तो हमने कल तक बात की थी, यानी पिछली क्लास तक हमने सीखा था कि भाई हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा कैसे बनती है, लिपि कैसे बनती है। तो हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि हम लिपि के बारे में प्रश्नों की दृष्टि से क्या सीखने वाले हैं। मतलब कल जो समझाया था वो केवल समझने के लिए था कि हम कैसे चीज़ों को समझें और सीखें। आज प्रश्न की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अगर बात की जाए लिपि की, लिपि कैसे होती है, पहचानी जाती है, क्या होती है, तो लिपि के लिए लिखेंगे हम संकेत, कॉमा, चिन्ह या ध्वनि चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? संकेत या फिर चिन्ह या ध्वनि चिन्ह को लिपि कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? भाषा को लिखने का मूल रूप लिपि कहलाती है। ठीक है, कल जो समझा था वो हमें सीखने के लिए, समझने के लिए था, ताकि हम आसानी से इन चीज़ों को पहचान सकें, इनको सीख सकें। आज बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। भाई परीक्षा में क्वेश्चन या प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो जब परीक्षा में पूछा जाएगा भाई लिपि क्या होती है, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा होगा, संकेत या चिन्ह या ध्वनि चिन्ह या फिर ऐसा कुछ लिखा होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लिपि कैसे कहा जाता है और परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। अगर हम दूसरी जगह बात करते हैं वर्ण की, अक्षर की बात करते हैं आज। अक्षर क्या होता है? तो जिनके उच्चारण में जोर न लगाना पड़े, जिनके उच्चारण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें जोर नहीं लगाना पड़ता उसको हम वर्ण अक्षय कहते हैं। या उच्चारण एक ही झटके में हो जाए, या ऐसे कोई शब्द जिनका उच्चारण, ऐसे कोई वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण एक ही झटके में हो जाए। अब इसके लिए हम कैसे मानेंगे भाई, कौन से ऐसे हो सकते हैं? जैसे ममता, सपना, कमला, ये शब्द होते हैं, है ना। जैसे ममता में देखो, इसको आपको जोर लगाना पड़ेगा, इसमें जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बीच वाले माँ में जोर लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। हो गया साहब ये अक्षर। मतलब ऐसे कोई भी वर्ण जिनको बोलते समय, जिनके उच्चारण में हमको कोई जोर ना लगाना पड़े, कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, और एक ही झटके में जिनको बोल दिया जाए, पता ही नहीं चले कि हाँ कब बोल दिया, बस उसी को बोलते हैं अक्षर। जैसे ये यहाँ पे पा, इसको हम बड़ी आसानी से बोलते हुए आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर ये माँ, इसको हम बड़ी आसानी से बोलते हुए आगे निकल जाते हैं। अब इसी में हम देखें एक शब्द कलम। क्या देखें? कलम। देखो का में जोर लगेगा, ला में जोर लगेगा, लेकिन माँ में जोर नहीं लगेगा। माँ में जोर नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं भाई कि यहाँ पर ये अक्षर हो सकता है। समझ गए बातों को? अक्षर वो होता है, उसे अक्षर कहा जाता है जहाँ पर बोलते समय कोई जोर न लगाना पड़े या एक ही झटके में निकल जाए। कलम 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 कलम। हो गया। ममता, माँ गायब, सपना, पा पे धीमा, कमला, माँ पे धीमा। तो जिनको बोलने के लिए कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, कोई जोर ना लगाना पड़े और एक ही झटके में इनका उच्चारण हो जाए आसानी से, उसे बोला जाता है अक्षर। ठीक है, अब देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? कलम, इन्हीं बातों को तो सीख रहे थे, तो हम वर्ण में ये सीखेंगे कि जो नहीं, ऐसे लिखो, स्वर व व्यंजन के
सम्मिलित रूप को वर्ण कहा जाता है। क्या? व्यंजन व स्वर के सम्मिलित रूप को वर्ण कहा जाता है। अब ऐसा कैसे होगा, कैसे पता लगेगा यहाँ पर वर्ण है या नहीं, सम्मिलित रूप कैसे होगा? तो ऐसे होगा, अगर अक्षर आधा है, जैसे ये लगा दिया, ये पा बन गया, ये ला बन गया, ये गा बन गया। अब यहाँ पर ये अक्षर आधा है ना, ये आधा, तो आधा अक्षर कहलाता है स्वर। आधा अक्षर है, लेकिन किसका? ये व्यंजन का। अब अगर ला में बात की जाए तो ला में आधा ला हो गया और उसमें स्वर हो गया आ। ठीक है, तो इस ला को बोला जाएगा वर्ण। क्या बोला जाएगा? वर्ण। मतलब जहां पर स्वर और व्यंजन दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए, दोनों को संयोग करके जोड़ करके लिखा जाए, उस शब्द को या सॉरी उस वर्ण को वर्ण कहा जाता है, उस अक्षर को वर्ण कहा जाता है। अक्षर में क्या था कि यहाँ पर पता ही नहीं चल जाता कि हमने बोला क्या, कब बोल गए। यहाँ पर पता तो चलेगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर इसके अंदर स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा। अब ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, ऐसा ऐसा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब आप आगे व्यंजन पढ़ेंगे तब। फिलहाल आपको ये समझना है कि भाई लिपि क्या है, तो लिपि ये चीज है। अक्षर क्या है, जिनके बोलने में हमें जोर ना लगाना पड़े, वो अक्षर है। वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन के सम्मिलित रूप को वर्ण कहा जाता है। क्या? स्वर व व्यंजन के सम्मिलित रूप को वर्ण कहा जाता है। ये आपकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं वर्णमाला का क्रम। वर्णमाला का क्रम, वर्णमाला के क्रम की बात की जाए तो देखो वर्णमाला के क्रम में क्या आएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा स्वर, फिर मिलेगा अयोगवाह और उसके बाद आपको मिलेगा व्यंजन। इन तीन चीजों के मिलने से बनता है वर्णमाला। ठीक है, अभी होंगी कितनी कितनी, तो स्वर आपके पास 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 39, कुल मिलाकर बन जाते हैं आपके पास 52 वर्ण। क्या बन जाते हैं? 52 वर्ण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 52 वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्णमाला का क्रम। अब इस वर्णमाला के क्रम से हम आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर को समझेंगे, फिर व्यंजन देख लेंगे, फिर अयोगवाह देख लेंगे, ऐसे करके हम आगे पढ़ेंगे।